एक बहुत बहुत स्वागत है मैडम, कुमुद मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से आवाज आ रही है क्या बीच बीच में? थोड़ा म्यूट कर एक लीजिए मैम, आपका आपके यहाँ की आवाज जो है गूंजती है। और भी लोग बोलते हैं तो एक बार ठीक है। तो साप्ताहिक मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुमुद मैम आ गई हैं, विंध्यवासिनी जी आ गई हैं और बाकी मित्र भी अभी जुड़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, 45, यहाँ तक कि कल 46 डिग्री तक नोट किया गया दिल्ली में टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में पौधे कैसे बचेंगे, कैसे बचा रहे हैं, क्या टेक्निक है, एक बार इस पे बातचीत हो रही है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभी बाकी लोग आ ही रहे हैं तो कुमुद मैम इस पे अपने विचार रखें कि पौधों को जो है गर्मी में कैसे सुरक्षा प्रदान कर रही है कुमुद मैम। सर, मैं तो अभी सुरक्षा तो जो कर रही हूँ, शेड तो मैंने कोई डाला हुआ नहीं है सर, ओपन में ही है सारा। कि मैंने पहले ग्रीन वो डाला था, लेकिन उससे ना धूप नहीं आ रही थी पौधों को, वो ढंग से डेवलप नहीं हो रहे थे। तो अब मैंने उनके ऊपर क्या कर रखा है कि जैसे पानी देते हैं तो उनको नहलाती हूँ, पौधों को शावरिंग करती हूँ उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ना। और दूसरा जो गोबर की खाद है ना सर, गोबर की खाद दे रही हूँ ठंडक के लिए, उनके लिए। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे जो पौधे मेरे मतलब जैसे बेल वगैरह है, वो मैंने थोड़ा सा शेड एरिया में रखा हुआ है कि गम जो हम्म। उसको डायरेक्ट है ना वो ना मिले, धूप क्या न कहते लगे। हैं, हाँ धूप ना लगे, वो थोड़े से शेड एरिया में रखे हुए हैं। और तो बाकी सब वो धूप में ही है, जैसे घिया है, तोरी है, और ये सब थोड़े से शेड में करे हैं। बाकी और कुछ नहीं है, सब ओपन में ही है। सब ओपन में, ये तो मतलब पौधों में कुछ खास फर्क नजर आया आपको देख के कि नहीं? फर्क तो बस ये है कि सर थोड़े से पत्ते जो है ना वो झुलस जा रहे हैं, पत्ते ऐसे हल्के लगता हल्के है झुलस रहे हैं। जैसे। हाँ हाँ जी। तो वो मैंने थोड़ा सा उनका वो, क्योंकि बेल को तो मैं रोक नहीं सकती सर, वो तो हर जगह फैल रही है। तो लेकिन यही है कि उसकी जो जड़ वगैरह है, अगर वो भी थोड़ी धूप से बचेगी ना तो शायद पत्ते तो आगे चलते रहेंगे, नए निकलते रहते हैं। और वो थोड़ा सा शेड एरिया में किया हुआ है पॉट। बाकी तो सब ओपन में ही है। मेरी तो एक्चुअली में सर पॉट थोड़ी कम है, मेरी क्यारियां ज्यादा बनी हुई हैं। क्यारियां, क्यारियां। हाँ, तो क्यारी बनी हुई सीमेंट की छत क्यारियां के बना ऊपर। रखी होंगी आपने, सीमेंट हाँ वगैरह जी की। हाँ जी हाँ जी। वो ज्यादा है, गमले भी हैं, लेकिन ये क्यारी ज्यादा लंबी है, उसी के अंदर मैं सब चीजें लगाती हूँ मेन तो। ठीक ठीक। ठीक है, नहीं आपका सुझाव बड़ा बढ़िया है। ये जो शावरिंग करने का, मेरे ख्याल से शाम का जो समय है, अगर पौधों को शावरिंग किया जाए तो एक बढ़िया क्या बेहतर मैं विकल्प है। सर मैं सवेरे भी करती हूँ उनको शॉवरिंग ना, पत्ते ठंडे अच्छा। रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, वो भी लगता है कि हंस रहे हैं, नहा रहे हैं वो भी। मैं शॉवरिंग जरूर करती हूँ ये सर, तो बिल्कुल सच लगता है। सच्ची में लगता है कि ना कितने खुश होते हैं, इतना लहराते हैं ना, कि जैसे हमें बहुत अच्छा झुलस रहे हैं, तो हमें शावरिंग मिल रही है। और पत्तों के ऊपर ठीक। से जब पानी डालो ना, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं ना, पत्ते बहते तो है नहीं वो, तो उन्हें काफी ठंडक मिलती है। पौधों को मतलब शावरिंग एक बढ़िया विकल्प है। हाँ, ये कई लोग ट्राई करते हैं। और सुबह मेरे ख्याल से ये इतना ही सुझाव रहेगा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग किया जाए, धूप होने से काफी पहले। तभी जो है ठीक हाँ रहता है, जी। क्योंकि धूप होने तो फिर वो बर्निंग की समस्या हो जाती है जो है। बट मैं हाँ नहीं सर, विंध्यवास जी। हाँ मैं जी सर मैम। सुबेरे मॉर्निंग में भी करती हूँ। अब जैसे मेरी मेड आई हुई है, वो जैसे टारिस वगैरह धोने जाती है, तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि तू एक बार फिर, क्योंकि उस समय तक पानी गर्म नहीं होता, तो मैंने कहा तू एक बार ना ठंडा शावरिंग कर दिया कर, इनको एक बार फिर से नहलाया कर। ठीक ठीक तो ठीक वो ठीक ठीक। ठीक चल रही है, ऐसा नहीं है कि झुलस गए हैं बहुत। तो एक बार मैं विंध्यवासिनी जी से मैं एक बार मैं पूछूंगा। पूनम जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। और आज चर्चा हो रही है कि गर्मियों में किस प्रकार से पौधों की सुरक्षा की जाए। तो मैं पहले विंध्यवासिनी जी के पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि ये विषय जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है कि नहीं नहीं पौधे, गर्मी आ रही है और बहुत ज्यादा ये वो ताम झाम। और
और रियलिटी है तो कितनी है, और उसको लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? दो तीन बातें आप बताइए एक बार। विंध्यवासिनी जी, आपका अनुभव क्या था? थैंक यू मिथिलेश जी। और काफी ये रिलेवेंट आपने मुद्दा उठाया है कि गर्मी में इतनी हाई तौबा, क्योंकि गर्मी तो बिल्कुल नेचुरल है, हर साल आती है और आएगी भी। प्लांट भी हर साल लगते हैं, लगेंगे ही, और ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, चलते रहेंगे। तो बात आती है कि इनकी सुरक्षा, और ये सुरक्षा की बात भी इसीलिए उठ रही है क्योंकि हम होम गार्डनर हैं। रूफटॉप पे, बालकनी में छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाते हैं, खास करके सब्जियों के, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या सजावटी प्लांट्स होते हैं, वो थोड़ा सा हार्डी होते हैं, वो चलते ही रहते हैं, उनको कोई विशेष केयर की जरूरत नहीं पड़ती, ना उन्हें ज्यादा देना पड़ता है, ना उनसे हमें कुछ ज्यादा मिलता है। बट वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, मिट्टी भी लिमिटेड रहती है, पानी भी लिमिटेड रहता है, धूप अनलिमिटेड मिलता है ओपन एरिया में। तो उनसे प्रोटेक्शन की बात करें तो जो आपने बड़े प्लांट लगा रखे हैं ऑलरेडी, तो छोटे प्लांट को उनके नीचे कर दीजिए, छोटे प्लांट सरवाइव कर जाएंगे। ग्रीन शेड अगर आप लगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, पॉसिबल है, एरिया है आपके पास लगाने का, तो वो लगा लें। खास करके ये 2 महीने, मई जून जुलाई के कुछ सप्ताह शुरुआती के, क्योंकि तब तक बारिश आ जाती है और टेम्परेचर भी काफी लो हो जाता है। तो अगर ग्रीन शेड लगा लेते हैं तो ग्रीन शेड लगा लीजिए। इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन सरफेस वाले प्लांट हैं, उन पे मल्चिंग कर सकते हैं आप। ये क्या बोलते हैं, कोकोपीट की मल्चिंग कर दीजिए। कुछ सूखी पत्तियां अगर आपके गार्डन में इकट्ठी हो रखी हैं, उन्हें भी आप उठा के प्लांट के जड़ों के पास रख देते हैं, तो सीधी धूप नहीं पड़ती है और सरफेस सूख नहीं पाता है, नमी बनी रहती है। तो एक तो इस तरीके से करके आप सब्जियों को बचा ले जाएंगे। और इतना के बाद भी अगर लग रहा है कि कोई प्लांट खराब हो गया, सूख रहा है, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो फेज है मुश्किल से 20-22 दिन का होता है। ये जैसे ही जून खत्म होने वाला होगा, बारिश आएगी, तो आप एक बार फिर से नए प्लांट लगा लीजिए, खास करके सब्जियों के। तो इस इतना एकदम से उसके लिए परेशान होना कि सूख गया, सूख गया, सूख गया, अगर एक टमाटर का पौधा सूख भी गया है गलती से, तो आप उसको रिप्लेस करने के बारे में ज्यादा विचार करें कि जैसे ही मौसम थोड़ा डाउन हुआ तो उसको हम रिप्लेस करके नए प्लांट लगा लें। हालांकि कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो प्लांट आपके चल रहे हैं, फ्रूटिंग दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से बचाया जाए। इस तरीके से आप देखेंगे तो हो जाएंगी चीजें। ठीक बात है। और लेकिन एक्चुअली टावर गार्डनिंग में भी हम लोग करते हैं और कई बालकनी में लोग करते हैं, और हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि नहीं छत पे बहुत ज्यादा शेड हो, ये हो, और कुछ ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं दिखा। तो टावर गार्डनिंग से संबंधित और गर्मी से संबंधित कुछ एक दो सलाह जो आप दे सके। टावर की तो सबसे जो मल्चिंग की बात बार बार आप देखेंगे कि सभी बड़े गार्डनर्स बोलते हैं कि मल्चिंग करना चाहिए। वो टावर के अंदर तो ऑलरेडी वो प्रोसेस होता है, मिट्टी कवर्ड होती है, बहुत ज्यादा वेपोरेट नहीं हो पाता है पानी। आपने जो भी एक वन टाइम भी अगर आपने मॉर्निंग में पानी दिया है, तो आप देखेंगे कि टावर के नीचे का जो भी 4 या 5 होल्स हैं, वो नमी रहती ही रहती है, कितनी भी प्रचंड गर्मी पड़े। ओपन एरिया में, रूफटॉप पे भी अगर आपने टावर्स लगा रखे हैं, हाँ, ऊपर का जो टॉप वाला एरिया होता है, वहां थोड़ी सी ड्राई हो जाती है मिट्टी धूप में खुले में रहने पर, तो वहां मल्चिंग करने से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मल्चिंग का मोटा लेयर लगा दिया आपने, कोकोपीट का लगा दिया, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो जो ये नेचुरल मल्चिंग है, उसमें वो उड़ना ही नहीं, वेपोरेट नहीं होना है। और इसके साथ कई सारे प्लांट एक टावर के अंदर होते हैं, और जब आप 4-5 टावर का सेट लगाते हैं तो एक ऑलरेडी इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे को प्लांट क्रॉस करते हैं, एक दूसरे पे छाया बनते हैं। तो वो देखेंगे आप कि ग्रो बैग और गमलों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई सूख जाता है। बट टावर के अंदर एक टावर में 5 प्लांट है, दूसरे टावर में 5 प्लांट है, तो वो इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन जाता है, और यहाँ भी आपस में एक दूसरे को प्लांट प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं। तो टावर में ये एक चीज आपको इजीली, जो आप मेहनत करते हैं, वो बिना प्रोसेस के हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इसमें पानी वेपोराइज होने की समस्या, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है और अंदर बिल्कुल। मिट्टी एक बार जो है। बट शावरिंग की बताई बात कुमुद जी ने, आपने बताया कि थोड़ा ग्रीन शेड वाला एरिया भी कर दें और रिप्लेसमेंट पे ध्यान दें, बहुत ज्यादा हाई तो बाकी जरूरत नहीं है। और अब मैं पूनम जी के पास आऊंगा, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। और गर्मियों में
किस प्रकार से प्लांट्स को बचाया जाए और क्या ऐसी टेक्निक आजमाई जाए, तो एक बार पूनम जी अपने अनुभव को आप शेयर करें। हाँ, थैंक यू मिथिलेश। और पहले भी इस पे चर्चा हुई है, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो कई सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस समय सैपलिंग लगाने से बचें, क्योंकि देखा गया है कि जो प्लांट फ्रूटिंग के स्टेज में है, मेच्योर हैं, वो थोड़े सरवाइव कर ले जाते हैं। तो जैसा कि कुमुद जी ने, विंध्यवासिनी ने बताया कि शावरिंग करके, मल्चिंग करके, और पॉसिबल है तो ग्रीन शेड लगा के उनको ले ले जाया जा सकता है आराम से। और कुछ चीजें बड़ी नेचुरल होती हैं, अपने फार्मिंग में भी देखा जाए तो जून के फर्स्ट वीक से ही फार्मर्स भी देखे होंगे, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, गांव में भी अभी खेत खाली रहते हैं। तो ये बड़ा नेचुरल प्रक्रिया है। तो इस समय सैपलिंग लगाने से बचे। हाँ, जो प्लांट चल रहे हैं ऑलरेडी, उनको बचाया जा सकता है, बहुत इजी होता है। ज्यादा प्लांट एक साथ लगाए हैं तो और आसानी से, क्रीपर्स देखे होंगे कि गर्मियों में क्रीपर्स की वेजिटेबल बहुत ज्यादा ग्रो करती है, तो वो एक शेड बना देती है, बेलें जो हैं। तो इस तरह से जो सीजनल चीजें अगर आप लगाए हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। और वही मल्चिंग करके, और टावर गार्डनिंग का जैसा कि है, एक और बेनिफिट है कि आप ग्रीन शेड लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर ग्रो बैग हैं या बड़े बड़े जो ग्रो बैग में करते हैं तो उनको यहाँ वहाँ खिसकाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप टावर में गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सीजन के हिसाब से इजिली मूव कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सेमी सेड एरिया हो, दिन भर की धूप नहीं आती हो, तो इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इजिली उनको दूसरे जगह खिसका सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो ये एक टावर गार्डनिंग का एडवांटेज है। तो यही है कि सैपलिंग करने से बचें, और जो बड़े प्लांट हैं, फ्रूटिंग के स्टेज में हैं, उनको सुबह शाम शावरिंग कर रहे हैं, मल्चिंग कर दे रहे हैं, एक साथ कॉम्पैक्ट करके बहुत सारे प्लांट रख देंगे तो वहां से इजिली सर्वाइव हो जाते हैं। और ये 10-15 दिनों की बहुत ज्यादा हीट वेव रहती है, तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको नेचुरली लें। ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं कि सब झुलस गए, सब मर गए। मिट्टी को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, शायद गमले को भी आराम चाहिए होता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो है टावर की पोर्टेबिलिटी जो है काफी इसमें हेल्प कर सकती है, कि सच में अगर लग रहा है कि नहीं किसी प्लांट को, किसी टावर को, जो उसमें प्लांट्स लगे हुए हैं उनको धूप की कम जरूरत है, वहां से सिंपल जो है किसी सिलेंडर की भांति जो है उसको रोल करके और कहीं छाए में खड़ा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे सरफेस एरिया बड़ी प्लेन होती है, जो भी टावर खासकर हम जो इंस्टॉल करते हैं और लोग भी जो अपने से करते हैं, तो जो नीचे की एंड कैप होती है वो प्लेन एंड कैप अगर उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है तो बहुत आसानी से वो खड़े हो जाते हैं सेल्फ। लेकिन ये है कि मेरा सुझाव ये रहेगा कि जब भी आप ऐसा करें तो कम से कम टावर को बांध जरूर दें किसी पिलर वगैरह की सहायता से, क्योंकि संजोग से क्या होता है कि कहीं गिर उड़ जाता है तो थोड़ा चोट लगने की संभावना रहती है। तो इस वजह से वहां टाई किया जा सकता है, लेकिन पोर्टेबिलिटी उसका एक बहुत बेहतर पॉइंट है। बल्कि कई लोग तो जो क्लाइंट्स हैं अगर वो शिफ्ट करते हैं तो आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बट ठीक है, सब्जियों को लेके जो ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि लोगों को काफी एश्योर करेंगे। इसके अलावा फ्रूट्स को लेके अगर देखा जाए तो बड़े प्लांट्स होते हैं फ्रूट्स के, और कई लोगों ने लगा रखे होते हैं, तो फ्रूट्स में अगर कोई सावधानी हो, कुछ बताना चाहे कुमुद मैम कि फ्रूट्स को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो भी फ्रूट प्लांट्स रहे हैं तो गर्मियों में उनकी देखभाल में क्या सावधानी बरतनी चाहिए कुमुद मैम। सर, मेरे तो फ्रूट्स प्लांट्स ज्यादा नहीं है, एक सिर्फ गोवा का है और एक चीकू का है। तो चीकू का पौधा, सर क्या कहते हैं, जितनी उसको धूप मिल रही है, वो क्या कहते हैं, इतना बहुत अच्छी उसमें फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। और उसके लिए, ठंडक के लिए सर यही होता है कि मैं तो ना, ये गोबर की खाद को, गोबर के उपले को ना सर पानी में भिगो देती हूँ 2 दिन के लिए। और उसकी पानी जो वो बनती है लिक्विड वाली खाद, उसको मैं सब प्लांट्स में देती हूँ। वो, उससे इतनी ठंडक मिलती है उनको कि वो मेरे तो पौधे अमरूद का भी और उसका चीकू का भी सरवाइव कर रहा है अच्छी तरह। ऐसा नहीं है कि मेरे को उसकी बहुत केयर करनी पड़ रही है। धूप में रखे हुए हैं ओपन के अंदर, बिल्कुल। ठीक 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 ठीक, तो ये भी मतलब मेरे ख्याल से गोबर की खाद जो है अगर उसको भिगो के डाला जाए तो ठंडक वो देती है ठंडी ये। होती है सर।
वो ठंडी होती है। और दूसरा क्या होता है सर, जैसे 2-3 दिन में मैं ये करती हूँ, खट्टी लस्सी होती है ना सर, लस्सी भी जो होती है वो भी डालती हूँ मैं उसके अंदर ना, जिससे कि ना क्या कहते हैं उन्हें उससे ठंडक मिलती रहती है। मैं गरम एक खाद जरा कम यूज करती हूँ, ये वाली। इस समय इस मौसम में 2 महीने तो मैं यही वाली खाद देती हूँ, गोबर की, और साथ में ये लस्सी डालती हूँ। ये ठंडी खाद का कॉन्सेप्ट आपने बड़ा बढ़िया बताया, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहेंगे विंध्यवासिनी जी? ठंडी जी खाद बिल्कुल, का ये कॉन्सेप्ट। जी जी जी, कुछ जैसे कि चीजें होती हैं। पहले गांव में भी आप देखते होंगे कि कभी हाथ पैर जल गया, कट गया, तो अक्सर चूंकि हम बचपन में देखे हैं, गोबर लगा देते थे। एक तो वो मानते थे, हालांकि सेफ नहीं है मेडिकली, बट वो ऐसे गांव में कॉन्सेप्ट है कि ठंडा करेगा। तो ठंडक होती है तासीर उसकी। तो है, लगातार यूट्यूब में मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं कि गर्मी पड़े तो बेस्ट होती है आपको काउडंग कंपोस्ट यूज करना, वो भी लिक्विड फॉर्म में। खास करके मैन्योर डालेंगे तो थोड़ा वो टाइम लगाता है, बट अगर लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो इजीली वो पानी को थोड़ा सा ठंडा रखता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है इजीली। तो ये गाय का गोबर, कोई भी गोबर हो, गोबर का उपला मिल जाए तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि स्टोर करना उसको इजी होता है। तो 2 दिन पानी में भिगोने पर हमने भी ट्राई किया अपने गार्डन में कई बार, क्योंकि हम इतनी वर्मी वैरायटी डालते रहते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट को भिगोया जाए तो वो ठंडा नहीं होगा? मतलब वर्मी कंपोस्ट या गोबर उपला वाला, उसमें कोई मूल फर्क? वो लिक्विड क्या खाद उसका भी, कोई भी लिक्विड जब लिक्विड फॉर्म में पानी हो के साथ आ गई, जाता है, 2 दिन 3 दिन तक काफी हो गई। भिगाया अब एक दो रहता है, दिन तो में फिर हो जाएगी ना। हो जाती है। बट नहीं, ये गोबर बाहर रख दो टेबल पे बेटा। को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ऐसे ठंडी खाद में, वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले। और ठीक ठीक अवेलेबल भी ठीक। है, आपको काउडंग कंपोस्ट आप देखेंगे इजिली मार्केट में भी उपलब्ध है। अगर आप नहीं, उपले नहीं मिल पा रहे हैं, गोबर सीधे सीधे मिल पाना तो और भी पॉसिबल नहीं है शहरों में, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी देखेंगे आप तो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने बताया कि लिक्विड फॉर्म में खाद दिया जाए। एंजाइम्स पे काम करती हैं पूनम जी, कुछ कहना चाहेंगी इस पे कि क्या पौधों को, इन खासकर गर्मियों के मौसम में, फ्रूट प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स भी इनफैक्ट, तो क्या एंजाइम्स दिए जाए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पूनम जी। हाँ मिथिलेश, गर्मियों में पौधे जो सीजन के नहीं है, जैसे कि फ्रूट पे बात चल रही है, तो जो सीजनल है, जैसे कि आम है, देखा होगा, चीकू है, तो अभी इनका फ्रूटिंग का टाइम है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए और अच्छी धूप मिलनी चाहिए, तो अच्छी फ्रूटिंग होती है। कहीं झुलसने की, मरने की, सूखने की समस्या नहीं रहती है। कुछ जो सीजनल प्लांट नहीं, जैसे शहतूत भी अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है, तो जैसे मोरिंगा है, अब वो उसका फ्रूटिंग का टाइम नहीं है, तो ऐसा लगेगा एक बार देखने में कि सूख गया है। कई सारे प्लांट जो है गर्मी में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो वो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सूख सूख जाएगा क्या, मर जाएगा क्या। लेकिन यकीन मानिए, पानी देते रहेंगे तो वो बस अपने पत्ते झड़ाता है, एडजस्ट करने के लिए मौसम के हिसाब से अपने पत्तों को झड़ाता है। आपको पानी डालते रहना है, बहुत ज्यादा उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो पौधा देखा जाए तो प्रैक्टिकली वो आराम कर रहा है इस समय। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको देते रहिए, जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर का जैसे इन्होंने नाम लिया, पानी सफिशिएंट देते रहे, जैसे उसका और फेवरेबल रहेगा वो सरवाइव कर लेगा। और जो पौधे सीजन के हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको अपनी वो फ्रूटिंग आ रही है, उनमें बिल्कुल बायो एंजाइम ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। और जैसा प्रिकॉशन रखा जाता है कि सुबह शाम स्प्रे करें, तो आप कुछ भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं और उसके साथ आप बायो एंजाइम डाल रहे हैं, कम से कम मंथ में एक बार स्प्रे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बिल्कुल करना चाहिए, और वो उसका कोई ठंडी गर्मी से असर नहीं होता है, बेसिकली वो ग्रोथ प्रमोटर का ही काम करता है। तो यूज करना चाहिए, पौधों को थोड़ा सा बल मिलेगा, न्यूट्रिशन खाने में उनको आसानी मिलेगी। तो ये मेरा इनपुट है बायो एंजाइम ठीक को बात। लेके। ठीक 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 ठीक। ह्यूमन बिहेवियर एक होता है ना कि थोड़ा सा, जैसे ठंडी वगैरह में आलस भी आदमी कर लेता है, और गर्मियों में आलस का जो है गैप नहीं रहता है कि सुबह जैसे ही आपने पानी नहीं दिया चिलचिलाती धूप हो गई। ऐसे ही कई सारे ह्यूमन बिहेवियर हैं, जैसे कि बच्चे भी जाते हैं गार्डन में खेलने जाते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर पे बिंदा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि क्या क्या आदमी को सावधानी रखनी चाहिए गर्मियों में पौधों की, गार्डन की टेक केयर करते समय? सर एक चीज बिल्कुल। और बोलूंगी, हाँ एक पूनम चीज और मैडम। बोलूंगी।
हाँ, ये क्या कहते हैं सर, जैसे हम लोग है ना तरबूज और ये खाते हैं ना, खीरा वगैरह, अगर ये खीरा और तरबूज के छिलके भी अगर हम पानी में भिगो देते हैं 1-2 दिन के लिए, तो सर वो तरबूज के छिलकों से एक तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, और दूसरा उनको ठंडक बहुत मिलती है। वो बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं, और खीरे के छिलके भी ठंडे होते हैं। वो भी आप पानी में डाल के और उसको 1-2 दिन रख के, और वो पानी भी आप डाल सकते हैं उसके लिए। वो मैं करती रहती ठीक है, हूँ उसके लिए। ये सुझाव सही है। अभी इस पे पूनम जी से एक्सपर्ट की राय लेंगे कि क्या, जैसे कि मीठा डालने से चींटी उटी आने की, तरबूज डाल दिए हमने, पता चला कि जो है चींटी आने की समस्या हो सकती है क्या, या फिर नहीं, और क्या सावधानी। तरबूज के छिलके नहीं डालने सर, तरबूज का पानी पानी में भिगो के पानी डालना है आपने। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्चुअली और ले लेंगे ना, जैसे बदबू वगैरह की भी समस्याएं होती है, मतलब कैसे हाँ निपटा जी। जाए। और बढ़िया एक सुझाव है आपका। बट इससे पहले मैं चलता हूँ बिंदा जी के पास, और वो अपना बताएं आदमियों का जो बिहेवियर है वो गार्डन के अनुसार क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि होलसेल चर्चा हो रही है बच्चों को लेके और बाकी लोगों को लेके, गार्डन को लेके। हाँ जी। हाँ जी, गर्मी जो ह्यूमन बिहेवियर है एक्चुअली बदलते रहता है। सर्दियों में हम धूप सेकने जाते हैं मोस्टली टाइम, और बोलते हैं कि जब धूप निकल जाए तो ही पानी डालें, क्योंकि पानी ऑलरेडी टंकी का इस्तेमाल करते हैं और ठंडा रहता है। वैसे ही गर्मी में अगर धूप निकल गई है, टंकी का पानी गर्म हो गया और वो गर्म पानी हम पौधों को देते हैं, तो पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर में चेंज करना है। आपको धूप निकलने से पहले ठंडे ठंडे में जाना है। आपकी भी सेहत बनी रहेगी, क्योंकि गार्डन में जाने का मतलब है कि मिनिमम घंटा भर आपको टाइम लगाना पड़ जाता है। 1 सवा घंटे आप खुद जा रहे हो, बच्चों को लेके जा रहे हो, तो वो गार्डन का टाइमिंग ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चल पाता है। इतने सारे काम होते हैं, एक-एक पत्तियों को चूँकि हमने इतने प्यार से लगाया होता है, देखते-देखते पता नहीं चलता है कि 1 डेढ़ घंटे कब बीत गए। लेकिन गर्मी का मौसम है, आप साथ में बच्चों को भी अगर ले गए हैं, तो अपनी सेहत और बच्चों का भी सेहत और साथ में अपने गार्डन का भी सेहत, इसको ध्यान में रखते हुए जितनी अर्ली आप जा सकते हैं गार्डन में, उतनी अर्ली जाइए। धूप से पहले-पहले अगर आप वाटरिंग कर दिए, कंपोस्टिंग कर दिए, ये सारी चीज़ें आप निपटा लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर शाम के समय भी अगर आप गार्डन में जा रहे हैं, तो भी आपको देखना है कि थोड़ा मौसम और डाउन हो जाए। शाम मतलब ये नहीं कि 5 बज रहे हैं, 5 तो बज गए, 5 बजे तक तेज़ धूप रह रही है, तो इंतज़ार करना है कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए, तो आप गार्डन की एक्टिविटी करें। तो इससे आपका गार्डन भी मेंटेन रहेगा और आप सेहत आपकी बनी रहेगी। आपकी सेहत रहेगी तभी भी आप नेक्स्ट डे जाके अपने गार्डन की टेक केयर कर पाएँगे। तो ये थोड़ा-सा अपने में बदलाव ले आना है। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि अ, अब तो रात के समय भी आप देखेंगे टंकी से गर्म पानी आती है, और मोस्टली गर्म हम टंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो जब आप फ्रेश पानी भरते हैं, तब कुछ पानी स्टोर कर लें, या पॉसिबल नहीं है तो आप बकेट में पानी को निकाल लेते हैं अगर पहले, तो देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, बजाए कि टंकी और वो जो गरम-गरम जो पाइप लगा होता है, उससे तुरंत ज़्यादा गर्म पानी आता है। तो पहले से बकेट में निकाल लेते हैं तो आप ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा-सा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाएगा और प्लांट झुलसेंगे नहीं। तो ये 2-4 बिहेवियर में अपने हम चेंज करते हैं, तो अपना भी ख़्याल रख पाते हैं और साथ में अपने गार्डन का भी ख़्याल रख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गौतम जी आ गए हैं, और आज उन्हीं का ये डाला था उन्होंने ग्रुप में कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और काफी अच्छे पॉइंट्स थे। और अभी अब मैं चाहूंगा कि वीडियो ऑन करें गौतम जी, लेकिन उनसे पहले मैं पूनम जी के पास जाऊंगा, और एंजाइम्स डालने में जो सावधानियां हैं, वो कुछ सावधानियों पे मैं चाहूंगा कि 2 पॉइंट वो रखें, खासकर गर्मियों के मौसम में। मिथिलेश, एंजाइम बहुत हार्श नहीं होता है, और चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, उसका वही 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के, है ना, और स्प्रे कर एक सकते लीटर हैं। पानी में 1 ml? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अगर ज्यादा मिला दिए तो नुकसान करे करता है, जैसे कि थोड़ा ज्यादा मिला दिए एंजाइम तो? और बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, है ना, लेकिन वेस्ट क्यों करना किसी भी चीज का। और बहुत ज्यादा कोई भी चीज मतलब अच्छा नहीं होता, अति अच्छी नहीं होती है, कहने का मतलब। और ध्यान रहे कि एंजाइम जो है वो फर्टिलाइजर का काम नहीं करता। मैंने तुमको बताया कि ग्रोथ कम। आपकी आवाज कट गई है। ठीक है, एनीवे
मैं गौतम जी के पास आऊंगा और लंबी चर्चा हुई और कई सारे पॉइंट्स पे चर्चा हुई। मैं चाहूंगा कि एक समरी के तौर पे वो अपने कुछ अनुभव एक बार शेयर करें, और कोई प्रश्न होता है तो फिर बाकी लोग पूछ सकते हैं। गौतम जी, वीडियो ऑडियो आपकी दोनों स्टॉप है। एक बार देखिए, बिंदा आप कंप्यूटर पे ऑन कर रही हैं, वहां से इनविटेशन भेजिए। जो एक पर्टिकुलर जो नाम लिखा होगा ना, वहां से इनवाइट टू ओपन वीडियो, इनवाइट टू ओपन ऑडियो, वहां पे ऑप्शन आएगा। एक बार भेजिए, कई बार गौतम जी के फोन में दिक्कत आती है। दिखा आपको राइट साइड में नीचे नीचे पीपल होगा, नीचे देखिए कई सारे लोगों का वो होगा, ऑप्शन होगा। पार्टिसिपेंट्स करके नीचे होगा, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए। हेलो हेलो अच्छा, हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब, अब दिख गया। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, सुन रहे हैं। आवाज आ रही है। हाँ जी जी, नमस्कार। मैं मेरा सबको नमस्कार। अब मुझे नहीं पता टॉपिक क्या है, लेकिन अगर पानी की बात हो रही थी, पानी कैसे, गर्म पानी ठंडा पानी, तो पानी से वही रिलेटेड एक गर्मियों इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ। गर्मियों की ही बात मेनली हो रही है, जो आपने डाला था ग्रुप में, हाँ और कि गर्मियों में कैसे पौधों की देखभाल की जाए, उसी के अलग अलग एंगल्स पे चर्चा हो रही है। जी गौतम जी। हाँ, तो वो तो आपने ऑलरेडी कर ली होगी मेरे ख्याल से। मैं एक पानी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। ज्यादातर लोग, हम लोग जो है शहर से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ जो टैप वाटर आता है, म्युनिसिपल का जो टैप वाटर, तो वो हम लोग यूज करते हैं। उस वाटर में हमारी स्वास्थ्य को देखते हुए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो अगर वो पानी हम लोग डायरेक्ट पौधों में डालते हैं, तो वो क्लोरीन जो है आपके सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको किल करता है। तो अगर हम टंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस पानी को पहले करीब 8 घंटे या 9 घंटे स्टोर करके रख दे। तो साइंस ये कहता है, जब किसी पानी को आप एक सर्टेन टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो उसका क्लोरीन जो है हवा में उड़ जाता है। तो ठीक ठीक ठीक। उसमें जो हमें शिकायत आती है बेनिफिशियल की, मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग ये समझते नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पानी का यूज करते हैं, तो उसको सप्लाई वाटर को थोड़ा सा रख के करें, इसका मेरे जो ख्याल से वो क्लोरीन है वो उड़ टंकी जाए आपका। टंकी में आई थिंक स्टोर रहता है, तो उससे काम हो जाता है। टंकी में अगर मान लीजिए कि चढ़ा हाँ, दिया उससे हो सप्लाई। जाएगा। आप टंकी का पानी जो है, क्योंकि आप देखते हैं ना, जैसे सप्लाई का पानी आएगा, उसको आप स्मेल करके देखिए, उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है। उसी गिलास को अगर आप छोड़ दीजिए 6-7 घंटे के लिए, तो उसमें वो स्मेल आनी बंद हो जाती है। बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई जी। और देखिए, अजय जी का जी ड्राइविंग का जो है, बहुत दिन बाद दिखे हैं भाई साहब। इच्छा शक्ति अजय जी की ऐसी है कि जुड़े रहते हैं। बट सेफ्टी के साथ देखिए, गाड़ी चलाएं सर, हमारा आपको हाँ जी, आपका दर्शन नमस्कार मिल गया। नमस्कार। बिल्कुल सेफ्टी 100%। जी। तो गर्मियों में एक्चुअली चर्चा चल रही थी कि पौधों की कैसे देखभाल की जाए, और कुमुद मैडम ने इसको शुरुआत करते हुए बताया कि शावरिंग जो है पौधों पे, वो भी धूप से पहले और शाम को लेट इवनिंग में किया जाए। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाया बिंदा जी ने, और उन्होंने बताया कि शेडिंग कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा खासकर सब्जियों को लेके हाय तौबा मचाने की बजाय अभी अगर सैपलिंग लगानी है तो थोड़ा सा रुक के और कुछ समय बाद लगाई जाए, और उसको एक्सचेंज पे ध्यान दिया जाए, बाकी बड़े प्लांट्स के नीचे छोटे प्लांट आ जाए। पूनम जी ने भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया और बताया कि टावर में अगर खासकर आप गार्डनिंग करते हैं, तो उनको जो है पोर्टेबिलिटी के साथ रोल आउट किया जा सकता है। तो अगर शेड नहीं लगा सकते हैं आप, और अगर पौधों को आप खिसका के कहीं साइड में ले आ सके 1-2 महीने के लिए, जो भी हमारी गर्मी पड़ती है, तो टावर के साथ इजी होता है। जब जब बहुत बड़े बड़े ग्रो बैग होते हैं, वहां थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो उन्होंने अपना पॉइंट 1-2 रखा। फिर गौतम भाई जी ने आया, फिर पानी पे बात हुई कि भाई टंकिया में ऐसा ना हो कि आप अपने आलस के चक्कर में, ह्यूमन बिहेवियर के चक्कर में जाड़े की तरह आप लेट जाएं, और उस समय तक टंकी का पानी उबलने लगा हो 10 बजे, और उस चक्कर में पौधों की सब्जियों को उबालने की बजाय पौधों को ही उबाल के चले आए आप। तो ये एक चैलेंज है। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई अब लेट उठने की आदत होती है कई सारे लोगों की, तो जाड़े में तो चलो चल जाता है। तो ये है कि अपने घर के किसी और सदस्य की ड्यूटी लगा दें, अगर ऐसा है चैलेंज तो। शाम के समय भी दिक्कत ये होती है कि पौधे जो है, बहुत ज्यादा पानी गर्म रहता है टंकियों का, और वहां दिक्कत ये रहती है कि अगर आप चला सके, आपके पास सबमर्सिबल है तो, या शाम का जो सप्लाई का पानी आता है, और फिर गौतम भाई जी ने सलाह दिया कि उसको 7-8 घंटे के लिए स्टोर करके छोड़ दीजिए, नहीं तो क्लोरीन नुकसान पहुंचाता है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है कहीं ना कहीं। गौतम जी कुछ और भी पॉइंट ऐड करना चाहेंगे तो? मोटे तौर पे एक चर्चा से एक लब्बो लुआब निकल जाता है।
कि चलो किस तरीके से किया जाए। एंजाइम पे भी चर्चा हुई। एंजाइम पे भी कुमुद मैडम ने सजेस्ट किया कि जो खरबूजा या फिर जो है तरबूज वगैरह हम खाते हैं, खीरे का जो छिलका होता है उसको भी पानी में भिगो के देने पे थोड़ा ठंडक रहती है पौधों को। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस तरह के किस किस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आई थिंक यू आगे चलेगा। गौतम जी कुछ कहना चाहेंगे कंक्लूडिंग? अजय भाई तो चल रहे हैं, कुछ अभी तो और भी आप अब अजय भाई ऐड करना नहीं चाहें नहीं तो नहीं, अगर ऐड हम कर वो दीजिए। क्लियर। नहीं मैं एक्चुअली आज जो सुबह गौतम जी ने भेजा जो है पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, मतलब एक तरह से गीता का सार ही बता दिया कि गर्मियों में हम बिल्कुल। कैसे डील करें पौधों के साथ। तो वो सारे पॉइंट्स ही मतलब उन्होंने बता दिए, मतलब मेरा तो काम हो गया सारा का सारा। ठीक है जी, सारी एक समस्याओं का समाधान हो गया। फिर हाँ, आज काम हो डिस्कस भी गया। एक लगता है आप पॉइंट लोगों ने किया ही होगा। एक पॉइंट मेरे से देखिए मिस हो गया उसमें। जी जी जी, वो जो सारे कंक्लूजन में पॉइंट बता लिखे लेकिन दीजिए। एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया। वो पॉइंट था जी आपका बताइए। मल्चिंग का। अच्छा अच्छा, मल्चिंग हाँ वाला, हाँ। ठीक बोला। मल्चिंग वाला हम्म, है, मल्चिंग वाली अभी मैंने बहुत इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट पे पॉइंट है, वो वीडियो भी मेरे से मिस डाली हो है। गया था। कोई नहीं, ये तो चीजें देखिए क्या है ना कि जितनी ज्यादा गहराई में करेंगे लोगों में क्या है कि उसका उस बिहेवियर की धीरे धीरे मैंने आदत सुने तो मैंने विकसित अच्छा होती लग रहा है। है। ये तो जो है ना, चलिए बढ़िया। दादी के रोल में है कुमुद तो मैडम। मैं तो मैं बस यही कहूंगा आज मिथिलेश जी कि सबसे जी पहली भाई साहब। तो मैं पिछली बार की जो चर्चा हुई थी हमारी, कुछ पॉइंट्स हुए थे, वो बहुत ही बढ़िया और सार्थक रहे थे, है ना जी। सबसे पहले कुमुद जी ने जो है अपनी 3 जनरेशन के बारे में क्लियर कर दिया था कि तीनों जनरेशन जो है पौधों में इंटरेस्ट ले रही है जी। और फिर गौतम जी ने ये ऑफर ही कर दिया था कि किसी को किसी भी तरह हेल्प चाहिए हो तो वो ले सकता है जी, तो वो कर ही रहे हैं, जैसा उन्होंने बोला वैसा वो कर रहे हैं। और संजय जैन जी ने भी एक बहुत सुंदर शब्द बोला था, फ्लोरा एंड फौना, ऐसा करके एक वर्ड बोला था। तो हम लोग ऑलरेडी इन सब पे काम कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना पे। अगर फ्लोरा सही होगा तो अपना फौना भी बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। तो और आज जो ये बात चली है जिसपे सारे पॉइंट्स गौतम जी ने क्लियर, मैंने कहा आज तो मुझे लगा मीटिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ लिए हैं, पेपर पेपर का पर्चा लीक हो चुका है। तो कुल साहब मिला के देखिए बहुत बहुत बढ़िया। सारे लोग जो है ना, पेपर का पर्चा लीक होने के बाद भी अच्छा कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है पता चला आगे वाला दिखा रहा है, और 7वें क्वेश्चन के आंसर की जगह उसको 5वें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, तो वो भी गड़बड़ है। तो चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि अच्छा ठीक नहीं है नहीं ठीक। क्या होना चाहिए। तो हम जैसे नकलची लोग हैं तो पता चला कि जो है उल्टा का पुल्टा आंसर लिख दिए, तो ये भी दिक्कत है। बट ठीक है, एनीवे काफी इसमें सारांश एक है। एक जो और पॉइंट गौतम जी ने बताया ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑर्गेनिक जो है ऐसा जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी बेस आ रहा है, वो प्रॉपर वर्ड इन्होंने नहीं डाला नैनो टेक्नोलॉजी बेस, लेकिन जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो उस पे मैं बस 10-15 सेकंड 30 सेकंड ही कुछ बोलूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो जिसमें एंजाइम्स भी आ जाते हैं उसी में ही। तो ये जो ग्रोथ के लिए है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को ये बॉर्नविटा तो खैर कुछ नहीं है, ऐसे कुछ मल्टीविटामिन देते हैं और बच्चों की ग्रोथ सही रहती है, हेल्थ सही रहती है, कोई बीमारी कम लगती है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इस पर भी जो है चर्चा हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जो है पौधों की। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस टॉलरेंस पावर है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही बढ़ती है जी। जो हमारे नॉर्मल रूटीन है उसमें वो नहीं बढ़ पाती है टॉलरेंस पावर। लेकिन ये जो एंजाइम्स है या और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आजकल मिलते हैं, आपके थ्रू पता लग जाएगा सब लोगों को, तो उनसे स्ट्रेस, पौधे की जो स्ट्रेस है टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाती है। अधिक गर्मी पड़ रही है वो भी एक प्रॉब्लम है, एकदम बारिश आ गई वो भी एक प्रॉब्लम है, अधिक सर्दी है वो भी एक प्रॉब्लम है, अचानक से गर्म पानी आ गया, ठंडा हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब स्ट्रेस होता है। जैसे हम लोगों को स्ट्रेस होता है वैसे पौधे को भी स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर जो है कुमुद जी, पौधों के स्ट्रेस के लिए भी हम आपको लग रहा है कॉल आ गई कोई, आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ सर। अरे नहीं मेरे नहीं को कोई बात आवाज नहीं, नहीं आ अभी रही मेरे क्लियर। फोन, बट तो आपने वो हमें फर्टिलाइजर पे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो बढ़िया एक्सट्रीम बात की उसके आपने लिए जो है। फर्टिलाइजर पे भाई साहब। और जितनी हाँ भी जी, तो वो रिसर्च हो गौतम जी रही ने है। जो है वो भी बता दिया था गीता के सार में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है आज के, जैसे कि 40 45 47 जो हो चुका है टेम्परेचर। तो ये बस मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत 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 अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट पे ऐड किया, देखिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि प्लांट जो स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले उसकी लीव्स जाती हैं, धीरे धीरे
प्लांट लीफ वगैरह गिरा देता है, सब कुछ करता है। बट हमारा जो अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो हमारा जो एम होना चाहिए उसमें उसकी रूट्स को बचाने का। अगर आपके प्लांट्स में अगर आप रूट सर्वाइव कर जाता है वो फेज, तब भी आपका जो प्लांट है रिवाइव कर जाता है। अब सब्जी वाले प्लांट है जो जिनकी जिंदगी 3-4 महीने की है, तो उनसे तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, वो तो बेचारा सर्वाइव करते करते इसका सीजन ही खत्म हो जाएगा। बट कुछ ऐसे प्लांट जैसे फ्रूट प्लांट की बात करें या दूसरे आपके जो लंबा चलने वाले प्लांट है, तो उनकी रूट्स को बचाने के लिए, और जिसमें मल्चिंग मैंने भी मेंशन किया था, मल्चिंग के थ्रू मॉइस्चर को मेंटेन करके रूट्स को बचाने के लिए। इनफैक्ट अगर आपका ज्यादा कीमती प्लांट है तो लगाने वाला तो उसको बोरी भी लगा देता है, कोई थर्मोकोल से डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही है उसमें पॉट को शेड देने की भी कोशिश करता है, अगर उसको उठा के नहीं, पूरे ही बहुत शेड सारे की तरफ ना ले जाए। हाँ, तो रूट को आप बचाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट अगर सर्वाइव करेगा तो प्लांट फिर भी रिवाइव कर जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा पुदीने का प्लांट था, ऊपर से पूरा ब्राउन होकर जल गया था वो। ये 21 की बात है, हम सबको घर में कोविड हुआ और हम लोग 3-4 दिन पानी नहीं दिए, उसमें पीक में मई में आपका जो है धूप चल रही थी, पूरा प्लांट जल गया ऊपर से। लेकिन मेरे मन में था कि भाई शायद इसकी रूट बची हो, और उस प्लांट को हमने लगातार 15 दिन पानी दिया, और 15 दिन बाद उस प्लांट ने रिवाइव करके उसमें दोबारा ग्रीन शूट निकली, वो बच गया। नहीं, बहुत सार्थक बात है। अगर रूट्स को बचाया जाए तो ये बहुत सार्थक चीज है। और न्यूट्रिशन की भी बात की अजय जी ने, मैं एक लाइन वो छूट गया था समरी में, कुमुद मैडम ने भी सजेस्ट किया था, बिंदा जी ने भी सजेस्ट किया था कि गोबर के उपले को जो है 2-3 दिन भिगो के और उसको भी डालने से वो ठंडी उसकी तासीर होती है मेरे ख्याल से। आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे तो एक उसका भी कम से कम, क्योंकि पौधों को गर्मी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नॉर्मल सोच है कि भाई चलो ठीक है, ऐसे गर्मी में खाद नहीं देनी चाहिए। तो अगर बाहर से आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड और बाकी नहीं, चीजें डोंट एग्री, मंगाते हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा सर, तो गलत एक बार नोशन कोई है। बात नहीं, आप अपना पॉइंट रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट चूंकि मीटिंग में आया था कि भाई गर्मी में भी न्यूट्रिशन थोड़ा पौधों को चाहिए, और उपला आप भिगो के अगर 2-3 दिन और उसके बाद उसको डाइल्यूट करके डाला जाए तो आई थिंक कि पौधों को सर्वाइव बोलते हैं। गौतम जी आपका पॉइंट ऐड कर लीजिए, मीटिंग का लास्ट समय चल रहा है, कहीं बंद ना हो नहीं, जाए। मैं ये कह रहा गौतम था जी। कि देखिए, जो गर्मी में उगने वाला पौधा है तो उसको खाद आप सर्दी में थोड़ी देंगे। लौकी उगा रहे हैं आप, खीरा उगा रहे हैं आप, करेला उगा रहे हैं, उसको अभी न्यूट्रिशन चाहिए, 4-5 महीने की उसकी लाइफ साइकिल है। अभी खाद नहीं देंगे तो ओना पूना उत्पादन देगा आपको, छुट्टी कर लेगा, बाय बाय कर लेगा आपको, तो खाद देनी पड़ेगी। बट हाँ, जलने वाली खाद जैसे एनपीके 19-19 है, उसको आप डालते हैं एकदम से, वो जैसे ग्लूकोज बॉडी में एकदम से शुगर रिलीज करता है, वैसे 19-19-19 है आपका, वो रिलीज करेगा। तो नैनो की बात तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैंने जो बात कही थी अपने इसमें, स्लो रिलीज ग्रेनुलर फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे सीवीड आता है, और भी बहुत सारे इसमें फर्टिलाइजर है आपके, वो आपका जो है धीरे धीरे उसको इस तरह से मिट्टी में उसको बनाया जाता है कि वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो कम क्वांटिटी में ऑर्गेनिक वे में आप खाद देंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। मैं अभी आपका जो है 44 डिग्री में खाद डालता हूँ तभी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो आपका हाँ, मतलब ऑर्गेनिक है, ठीक बात स्लो है, रिलीज है। ठीक बात है। बहुत सारे लोग, लेकिन ये है कि उपले वाली जो